दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद शर्मा पॉलिटिकल चौपाल से। आजकल राजस्थान में राजनीति के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। मैदान से, सड़कों से शुरू हुई लड़ाई विधानसभा से होते हुए, हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची। और बात बस इतनी सी है कि सदस्यों ने पार्टी विरोधी आचरण किया था। अब मैं एक ऐसी अनोखे किस्से को आपको बयान करता हूं जिसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत के राजनीतिक दल के लिए प्रत्याशी की अहर्ता क्या है, नेता की महत्ता क्या है और कैसे पार्टी कैसे अवसरवादी को किस तरीके से ज़रूरत के हिसाब से देख के इस्तेमाल करती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे नेता की जब कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक को लोकसभा प्रत्याशी का चुनाव लड़ाया। सुनकर चौंकिएगा नहीं, किस्सा बड़ा रोचक है। उत्तर प्रदेश के मीरापुर विधानसभा से विधायक अवतार सिंह भड़ाना, जो आज भी बीजेपी के विधायक हैं, और उनकी सदस्यता पर न कांग्रेस ने उंगली उठाई न बीजेपी ने उंगली उठाई। वो 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में फरीदाबाद लोकसभा से प्रत्याशी रहे। उन्होंने उस समय भारतीय जनता पार्टी के कृष्णपाल गुर्जर के सामने चुनाव लड़ा। 2019 के चुनाव में कृष्णपाल गुर्जर को 68.8% वोट मिले और अवतार सिंह भड़ाना को 20.72% वोट मिले। वो दूसरे स्थान पर रहे। अब आप सोचिए कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा। जीतते तो कांग्रेस के, हार गए तो वापस बीजेपी के हैं। कैसा रोचक मामला है। आज राजस्थान में हर विधायक की यह पहचान हो रही है कि ये पायलट गुट का है या अशोक गहलोत गुट का है। उनकी निष्ठा जांची जा रही है, जबकि ऐसा नहीं है। अवतार सिंह भड़ाना अकेले ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने बार बार कांग्रेस को साथ छोड़ा, कांग्रेस का साथ मिला। वो सबसे पहले बिना विधायक देवीलाल सरकार में 6 महीने तक राज्य मंत्री बनाए गए 1988 में। उस समय उनकी शुरुआत थी, लेकिन 1989 में वो राजेश पायलट के सामने दौसा से जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़े। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी से हारे। 1991 में वो कांग्रेस के टिकट पर फिर फरीदाबाद से चुनाव लड़े और जीते, सांसद बने। 1996 में भी वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन इस बार बीजेपी के रामचंद्र बैदा से हार गए। 1998 में उन्हें जब कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो वे समाजवादी जनता पार्टी से चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। 1999 में उन्हें कांग्रेस ने फिर मेरठ से टिकट दिया, इस बार वो जीत गए। 2004 में और 2009 में कांग्रेस के टिकट पर वो फरीदाबाद से चुनाव जीते। 2014 में वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। और 2015 में वो कांग्रेस छोड़कर इंडियन नेशनल लोकदल में चले गए। वहाँ भी ज़्यादा सम्मान नहीं मिल पाया, तो 2016 में वो बीजेपी में न केवल शामिल हुए बल्कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य भी हुए। और 2017 में उनको उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिला और वो 193 वोट से जीतकर यूपी विधानसभा के सदस्य बने। वो आज भी यूपी विधानसभा के सदस्य हैं, लेकिन जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हो रहे थे उस समय उन्होंने भाजपा छोड़ने का ऐलान किया था और प्रदेश राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य पद से भी इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस से वो फरीदाबाद से फिर चुनाव लड़े, हार गए। हारने के बाद वो फिर बीजेपी में ही हैं और विधायक मौजूद हैं। उस पर किसी ने कोई न सवाल उठाया, न उनकी विधायक के उसको चुनौती दी। ये भारतीय लोकतंत्र में एक अनूठा उदाहरण है। आपके लिए ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि इस समय राजस्थान में हर विधायक की निष्ठा जांची जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि चूँकि विधायक की ने पार्टी गतिविधि के विरोध में हिस्सा लिया, इसलिए उनकी निष्ठा पर संदेह है और उनकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। लेकिन उसी कांग्रेस ने कभी भी उत्तर प्रदेश में अवतार सिंह भड़ाना की सदस्यता पर सवाल नहीं उठाया। ऐसा क्यों? हमारी कोई एक उदाहरण है ये कि भारतीय राजनीति में किस तरीके से एक दूसरे से मिलकर सारे दल किसी भी भारी भरकम प्रत्याशी को प्रत्याशी बना सकते हैं और फिर उसकी इच्छा है कि वो किस पार्टी में जा रहे हैं, किस पार्टी में आ रहे हैं। यह रोचक दास्तान पॉलिटिकल चौपाल के लिए आपको यह सोचने पर विवश करे कि जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो दल बड़ा है कि प्रत्याशी बड़ा है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आज की यह स्टोरी आप सबके लिए। देखते रहिए पॉलिटिकल चौपाल। धन्यवाद।